द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रशिया ने फिर दोबारा से एक मर्तबा इजराइल को चेता दिया है और साफ सुथरे लफ्जों में बता दिया है कि जिस तरह से फलस्तीन के अंदर वो बच्चों को और महिलाओं को बमबारी के जरिए मार रहा है, ये कतई भी कबूल नहीं किया जाएगा। अनएक्सेप्टेबल है ये। रशिया की बात मैं आपको बता दूं कि रशिया ने कल भी एक बाकायदा अखबार के जरिए ये खबर दी थी कि किसी भी समय हम आप पर हमला कर सकते हैं, चूंकि आपकी बमबारी जो है बाकायदा सीरिया तक जा रही है। लेकिन अब की बार रशिया ने बाकायदा इजराइल के दूतावास से एम्बेसडर को बुलाकर यह साफ सुथरे लफ्जों में चेता दिया है कि जिस तरह की बमबारी आप बच्चों पर कर रहे हैं, जिस तरह का नरसंहार आप फलस्तीन में कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत में हमको कबूल नहीं है और इसको आपको रोकना पड़ेगा। इस बात को सुनकर इजराइल की सिट्टी पुट्टी गुम है। और दूसरी बात खबर ये मैं बता दूं आपको कि यूएनओ के अंदर बाकायदा मीटिंग चल रही है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय बड़ा हंगामा खेज मीटिंग चल रही है यूएनओ में, जिसके अंदर इजराइल और फलस्तीन के बारे में बाकायदा यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं वोल्कन बोस्किर, उन्होंने बहुत हंगामा खेज पहली बार ऐसा बयान देते हुए, बयान उन्होंने कई बार पहले भी दिया है, लेकिन इस बार फलस्तीन के बारे में जिस तरह की उन्होंने बात कही है वो बहुत ज्यादा मायने खेज है। और अमेरिका को भी इस बात का जवाब है कि जो अमेरिका उसको बार बार ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक रहा है, उसके बारे में भी यूएनओ के अध्यक्ष ने अपने दिल की निकालते हुए, और जो बिल्कुल जरूरी बात हो सकती है, जो फलस्तीन के अंदर बच्चों को और महिलाओं को किसी तरह से हमले के जरिए मारा जा रहा है, उसके अंदर यूएनओ के अध्यक्ष ने बात कही है, जिनका नाम वोल्कन बोस्किर है। उन्होंने साफ कहा कि यूएनओ यानी कि हम आंखें मूंदे नहीं रह सकते, आपको इस बमबारी को रोकना पड़ेगा। रमजान के टाइम में जिस तरह से इजराइल ने मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों पर बमबारी की हमला किया और जिस तरह से जो रबर कोटेड गोलियां हैं वो चलाई हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी बाकायदा मजम्मत यानी कि कंडेम करते हुए यूएनओ के अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि इजराइल को हर हालत में इस जंग को रोकना चाहिए। हालांकि यूएनओ के इस अध्यक्ष को बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रोका जा रहा था ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन का दूसरा तरीका यह निकाला यूएनओ अध्यक्ष ने कि उन्होंने बाकायदा मीटिंग के अंदर, जहां पर बाकायदा तमाम देशों के इस वक्त विदेश मंत्री मौजूद हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस समय टर्की के विदेश मंत्री को साथ लेके, फलस्तीन के विदेश मंत्री को साथ लेकर के वहां पर गए हैं और अपना बयान वहां दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य बात जो है वो यूएनओ के अध्यक्ष के सामने इसके जरिए सामने आई है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा इजराइल के बारे में और फलस्तीन के बारे में कि आपका यहां पर कब्जा है। इजराइल को बिल्कुल कहा उन्होंने कि आपका वेस्ट बैंक पर और गाजा पर गलत कब्जा है, यह कब्जा होना चाहिए। और दो नेशन, टू नेशन की बात उन्होंने दोहराई कि बाकायदा फलस्तीन का इसमें अधिकार है, यह जमीन फलस्तीन की है और जिस तरह से आप बमबारी करके निहत्थे लोगों को मार रहे हैं उसको रोकना चाहिए। आगे ये मीटिंग चल रही है, इसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी रेजोल्यूशन से पास होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह थी कि रशिया ने कल जहां पुतिन के शब्द अखबारों की सुर्खी पूरी दुनिया में छाए रहे हैं, उन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में कहा कि यदि आपकी बमबारी सीरिया तक गई या हमारी सीमा तक आई तो आपको हम आप पर आक्रमण कर देंगे। और अब रशिया सिर्फ ये बात कहकर खाली नहीं बैठा, उसने बाकायदा इजराइल के जो दूतावास के एम्बेसडर हैं उनको बुलाया और उनको चेता दिया कि जिस तरह की खूरेजी का मतलब जितना कत्लेआम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे आपको रोकना पड़ेगा। चौतरफा घिरे हुए देख करके, हालांकि इजराइल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो किसी भी तरीके से अपनी बमबारी को नहीं रोक रहा है। आज भी ताजा हमले के अंदर उसने बाकायदा अपने हमले किए और 3 फलस्तीनियों को मार गिराया और बहुत सारी बेशुमार बिल्डिंग उसने तबाह कर दी हैं। दुनिया में खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हमास भी हमले कर रहा है। हमास बेशक हमले कर रहा है, लेकिन हमास के हमले की तीव्रता इसी बात से नापी जा सकती है कि इस लड़ाई को दूसरा हफ्ता हो चुका है, वहां पर सिर्फ 8 या 10 इजरायली लोग मारे गए हैं, जबकि वहां पर मौतों का आंकड़ा अब 250 के पार पहुंच गया है। जिसके अंदर मैं फिर बता दूं आपको कि 63 बच्चे हैं और 35 के करीब वहां औरतें बताई जा रही, महिलाएं बताई जा रही हैं, जिसमें इजराइल ने बाकायदा बमबारी करके अपने लड़ाकू विमान भेज करके बाकायदा एक चीज को गोल करके उसको बमबारी के जरिए मारा जा रहा है। और इतनी भी तमीज
इजराइल को बिल्कुल नहीं हो रही है कि अपने टारगेट को साधते हुए बोलता वो ये है कि हमास के कमांडर को मारा जा रहा है, लेकिन उसकी जगह जो निकल करके बात आ रही है वो ये आती है कि बच्चों को मारा जा रहा है और बाकायदा औरतों को मारा जा रहा है। इस बात के साथ साथ मैं एक बात और जोड़ दूं कि इस तरह का जुल्म और सितम जो इजराइल वहां कर रहा है, इसकी तस्वीर दुनिया तक ना आए। आपको मालूम होगा कि उसने वहां बाकायदा जो गाजा के अंदर अल जजीरा का वहां बाकायदा ऑफिस था, उसको बमबारी से उड़ा दिया गया था, और दूसरा ऑफिस है वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी में, उसको भी उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ एक खबर में और बता दूं आपको कि अभी अभी ये दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो गूगल अर्थ से लोग अक्सर, क्योंकि ओपन सोर्स है गूगल अर्थ से के माध्यम से अक्सर क्या होता है कि जो राइटर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज़ कंपनीज हैं, वो बाकायदा उस जगह का एक फोटो ले लेती हैं। लेकिन ये बाकायदा मैं बता दूं कि मुहिम खाली ज़मीन पर नहीं है, यह आसमान से ऊपर की भी मुहिम है, जिसमें इजराइल की शरारत ये देखी जा रही है कि गूगल अर्थ से जब गाजा की तस्वीर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है, वहाँ पर वो तस्वीर धुंधली आ रही है। जबकि गाजा के अलावा दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, दुनिया की कोई सी भी जगह है, आप उसको अगर खुद भी गूगल अर्थ करेंगे तो कहीं से भी आप उसकी बहुत साफ सुथरी तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन गाजा के अंदर जो नुकसान हो रहा है, जो बिल्डिंग्स को बिस्मार किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें कहीं दुनिया के सामने ना आ जाएं, तो हो यह रहा है कि गाजा के ऊपर से कोई भी तस्वीर अगर ली जा रही है तो वो बाकायदा धुंधली आ रही है, जिससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी बिल्डिंगें, कितनी अस्पताल वहां पर बिस्मार खत्म कर दिए गए हैं, बुलडोज कर दिए गए हैं। हालात इस समय फलस्तीन के ये हैं कि वहां अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है, ब्लैकआउट है, और किसी भी तरह की दवाइयों का और मेडिकल संसाधन वहां पर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो दुनिया के सामने बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन इजराइल ने बाकायदा पहले प्रेस पर हमला किया, उसके बाद गूगल अर्थ में तस्वीर ना ले पाए, इस तरह की टेक्निकल खराबी की जो गाजा की तस्वीरें नहीं ले पा रहा है। लेकिन जो मौजूदा वहां रिपोर्टर्स हैं, जो बाकायदा वहां पर सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, उनसे बाखबर दुनिया हो रही है, दुनिया को मालूम पड़ रहा है। और इसी वजह से फ्रांस का ये यूएनओ के अंदर जो अधिवेशन चल रहा है, इसके अंदर इतने सख्त अल्फाज अब से पहले वहां के अध्यक्ष वोल्कन बोस्कर ने नहीं बोले जितने अल्फाज इस बार बोले गए। उन्होंने साफ कहा कि रमजान के अंदर नमाज पढ़ते लोगों पे आपने जाहिरियत यानी कि इस वक्त बहुत ज्यादा रबर कोटेड गोलियों से हमला किया, बाकायदा लोगों को वहां पर जख्मी किया, जिसमें 200 से ज्यादा। ये शुरुआत दरअसल लड़ाई ही वहीं शुरू हुई थी जब वहां पर पिछले शुक्रवार को इस शुक्रवार से पिछले शुक्रवार को हमला किया गया था। उसी के बाद से फिर हमास एक्शन में आया था। हमास भी बराबर जो है क्लेम कर रहा है कि मैंने एक फौजी बस को उड़ा दिया है, मैंने वहां के कई सारे शहरों को उड़ा दिया, लेकिन उसका ऑथेंटिक सोर्स अभी हमारे पास नहीं है। जब तक ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास नहीं आएगा, हम आपको ऐसी कोई खबर देने से गुरेज करते हैं, क्योंकि लाइव टीवी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली हुई खबरें दिखाता है। तो बहरहाल हमास का एक बाकायदा क्लेम जरूर है, जो गर्दिश कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है पूरे इंटरनेट पर, लेकिन फिर भी जब तक वो सोर्सेज हाथ नहीं आएंगे, बाकायदा कोई ऑथेंटिक सोर्स हमारे हाथ नहीं आएगा, तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल का बाकायदा नुकसान हो रहा, हमास भी थोड़ा बहुत हमले कर रहा है, लेकिन इस हमले का बिल्कुल 10 टाइम्स ज़्यादा हमले इस समय जो है इजराइल फलस्तीन पे कर रहा है, जिसकी जो है ना कंडेम यूएनओ में किया जा रहा है। दुनिया के सारे देश मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका का एक काला चेहरा, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 बार स्टेटमेंट जो पिछली मीटिंग हुई थी आने से रोका है। इस बार भी उसने भले ज्वाइंट स्टेटमेंट आने से रोका है, लेकिन वो अध्यक्ष यूएनए को जो है उसको नहीं रोक पाया है। उसने बहुत खुली बात में कही है कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये सीज फायर होनी चाहिए। वहां पर महिलाओं के साथ जिस तरह से बच्चों के साथ बमबारी करके नरसंहार किया जा रहा है, वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और रशिया की मैं बार बार फिर जो मैंने शुरुआत की थी, मैं बता दूं कि रशिया किसी भी मूड में है कि जिस तरह से भी अगर मौका लगते ही रशिया वहां हमला कर देगा। चीन की भी इस तरह की टोन सामने आई है। तो बहरहाल खबर यह है कि रशिया ने दोबारा से उनके एम्बेसडर को बुला के चेता दिया है कि किस तरह के जो बच्चों का और महिलाओं का नरसंहार किया जा रहा है, वो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यूएनओ के अध्यक्ष का यह बयान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है कि उसने किस तरह से इजराइल को चेताया है। लेकिन इजराइल के बारे में फिर मैं बता दूं कि अमेरिका के जो बाइडेन ने फोन किया, उसके बाद भी उसने हमला किया। वो निरंकुश है, वो देश निरंकुश है, और उसने अपने एम को, बाकायदा अखबारों की कटिंग है ये, कि उसने बिल्कुल तय किया हुआ है कि हमारा जो एम है, जब तक हम उसको पूरा नहीं कर लेंगे, उसको टारगेट को अचीव नहीं कर लेंगे, हम हमले से रुकेंगे नहीं। तो बहरहाल ये खबरें बड़ी 2 हैं इस वक्त जो आज घटी हैं, जो आपको बताना जरूरी था। पहला ये कि रशिया बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुका है, और दूसरा ये कि यूएनओ का अध्यक्ष जिसने इतना जबरदस्त बयान दिया कि पूरी दुनिया को उस पर सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।